गर्मी में तीन अमीर बहू की एक घर में रसोई। गर्मी से बेहाल पर चिलचिलाती धूप होने पर भी एक ही कमरे में तीनों बहू ने अलग अलग चूल्हा बना रखा था, जहां पसीने में भी वो खाना बना रही थी। उफ, ये गर्मी, अब मुझसे इतनी गर्मी में खाना नहीं बनता। लोगों के पास बर्नर वाली गैस है, तब भी खाना बनाने में परेशानी हो रही है। कोई हमसे पूछे कैसे बर्नर के बिना स्टॉव पर खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी फुस-फुस करके आधा चालू करने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। नेहा, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ, तो तुम मेरे बारे में मत बोलो। वैसे ही गर्मी में दिमाग खराब है। लड़ना बंद करोगी? आपकी वजह से मैं अपना खाना नहीं बना पा रही हूँ। खुद तो दोनों ठीक ठाक गैस और स्टोव पर खाना बना रही हो। मुझे देखा है कितना पसीना आ रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। लकड़ी से धुआं भी हो रहा है और आंख भी जल रही है। आंखें जल रही हैं। अरे, तुम तो ठीक से सोने भी नहीं देती। जब से शादी करके आई हो, पहले सब कुछ ठीक था। मैं और जेठानी जी आराम से रह रहे थे, लेकिन तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरे आने से पहले आप लोग बहुत अमीर थे। महल ससुराल में रहते थे ना। जाने मैंने यहाँ आकर कितनी जगह ले ली, जिससे आप लोगों की सुख शांति खत्म हो गई। और मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। भूलिए मत कि मैं भी अमीर घर से आई हूँ। तुम आई हो तो हम भी अमीर घर से आए हैं। बस मजबूरी है यहाँ रहने की। हाँ, तो कौन आपको मजबूर कर रहा है? चले जाओ ना कहीं। अरे कमला, देखो क्या हो रहा है। कैसे ये तीनों बहू लड़े जा रही हैं। वैसे ही घर में इतनी गर्मी हो रखी है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, और ये तीनों अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाकर इस घर को और भट्टी बनाने में तुली हुई है। अजी, क्या समझाऊं मैं? इन तीनों की शादी को 15 दिन हुए हैं, लेकिन जीना हराम करके रखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ। आपको खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ और आप लोग मुझे भी लपेट रहे हैं। हाँ, तो तुम तीनों ने कोई भारत रत्न पुरस्कार जीतने का कोई काम नहीं किया। शर्म तो आती नहीं है? तीन बहू घर में तीन अलग चूल्हे से हम 3-4 लोगों के लिए इतना डबल ट्रिपल खाना बना रही हो। कितना राशन बर्बाद हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? आप सही बोलती हो माँ। ये सच में बेशर्म है। ऊपर से तीनों अमीर, घर से होने के बावजूद भी दहेज का एक सामान नहीं लाई। अरे कम से कम दहेज का सामान लाती तो इस घर में थोड़ा काम तो आता। ऐसी गर्मी में मर नहीं रहे होते। बस करो पूजा, बहुत बोल रही हो तुम। एटलीस्ट सच बोला मैंने। बस करो तुम सब। इतनी गर्मी में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? बहू, तुम तीनों में से कोई खाना दे रहा है तो दे दो। हाँ हाँ बाबूजी, खाना बन गया है। मैं लेकर आती हूँ। नहीं बाबूजी, मैं लेकर आती हूँ। तीनों बहू फटाफट खाना परोसकर सास ससुर के सामने रख देती हैं और खाना खिलाने के लिए लड़ रही होती है। पापा जी मेरा बना खाना खाएंगे। तुम दोनों अपना खाना हटा लो। नहीं, आप हटाओ। अरे बस करो तुम तीनों का ही थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता हूँ। कमला, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, ज्यादा खाना है। जी हाँ, हाथ मुंह धोकर आती हूँ गर्मी के मारे। मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। कमला हाथ मुंह धोने चली जाती है तो हैंडपंप में आए गर्म पानी से उसका हाथ जल जाता है। फिर वो घर में आकर घड़ा का पानी चेहरे पर डालती है। बाप रे बाप, मर गई मैं तो। बाहर कितना गर्म पानी आ रहा है, जमीन का भी हैंडपंप से। काश हमारे पास फ्रिज होता, घर में टंकी होती, कुछ पैसे होते हैं। लेकिन घर की गरीबी तो देखो, खत्म ही नहीं होती है। ऊपर से घर में 3-3 बहू होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बस सुबह शाम क्लेशबाजी। माँ जी, आप घूम फिर कर हमारे ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? खैर, अब आपको ठीक लग रहा है तो खाना खा लीजिए। हाँ, खा रही हूँ। फिर सब खाना खा लेते हैं। रात को पति आ जाते हैं। सोने में फिर से कठिनाई होती है। अरे बहुत गर्मी लग रही है। ऊपर मच्छर भी हो रहे हैं। नथी, तुम थोड़ा उधर हो जाओ और भाभी आप भी खिसक जाओ। अरे मैं आगे कहाँ जाऊं? आगे दीवार है। वैसे भी हवा नहीं आ रही है। एक ही घर में पंखा है, मरा मरा ऐसे चलता है। मुझे नहीं पता था सूरज। तुमसे शादी करने के बाद मैं गरीब घर में आ जाऊंगी। यहाँ तो कूलर भी नहीं है। भैया भाभी, वैसे ही बहुत गर्मी है। आप लोग सो जाओ। रात को भी आप सबको चैन नहीं है। जैसे तैसे सब सो जाते हैं। अगले दिन घर में पड़ोसन रेखा अपने पति के साथ अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आती है। तब अरे रेखा बहन, मोहन भाई आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? बहू जरा 2 कप चाय बनाकर लाना। अरे हमारे बेटे की शादी है, इसलिए आपको कार्ड देने आए हैं। अच्छा अच्छा, बधाई हो। अच्छा अच्छा, बधाई हो। सास की बात सुन
तीनों बहू अलग अलग चूल्हे पर चाय बनाकर लाती हैं। ये क्या कमला, तेरे घर में थोड़े ही दिन पहले 3 बहू शादी करके आई है। तूने कुछ ना बताया ना, शादी में बुलाया और हमने पूछा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो 3-3 चूल्हे पर अभी से ही खाना बन रहा है। क्या बंटवारा हो गया या बन नहीं रही है इनमें वही तो बताओ सुरेश भाई, आप ही कह दो। मोहन भाई, घर का मामला है, मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। अभी तीनों बहू चाय लेकर कहती हैं, ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं, आप मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए। नहीं नहीं, आप इन दोनों की नहीं, मेरे हाथ की बनी चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसमें नमकीन भी है। देखा कमला तेरे घर का हाल। अब बता हम किसके हाथ की चाय पिए। भाई, हम तो चल रहे हैं, ये चाय तुम अकेले पी लेना। वैसे भी इतनी गर्मी में हम चाय नहीं पी सकते। यह कहकर पड़ोसी लोग मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। दरअसल पहली अमीर बहू तो अर्जुन से यूं ही शादी करके आ गई थी, लेकिन विक्रम ने नेहा से उसके घर से भागकर शादी कर ली और तीसरा वाला इतना मासूम दिल का निकला कि आत्महत्या कर दी। कविता को उसने बचा लिया और शादी करके घर ले आया। माँ बाप ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में उनकी लड़ाई होने लगी, क्योंकि अमीर घर से होने की वजह से वह गरीब ससुराल में रह नहीं पा रही थी, लेकिन मजबूर होकर रह रही थी। वहीं तीनों घर के बेटे भी फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजर जाता है, आए दिन गर्मी में बुरा हाल होता है। वहीं तीनों पत्नी कभी अपने पति से लड़ती, तो कभी घर वालों से, तो कभी आपस में ही। एक शाम तीनों बहू बाजार से सामान लेने गई थी। तभी तीन बहू को प्यार से सामान लेता हुआ कमला और उसकी बहू देखती है और इसके बावजूद भी तीनों लड़ती हैं। अरे मैं लौकी की सब्जी ले रही हूँ ना कोफ्ते बनाने के लिए, तो तुम दोनों कोई दूसरी सब्जी क्यों नहीं ले रहे? मेरी नकल मत करो। अरे, नकल करने के लिए आप ही बची हो क्या? आप कुछ और सब्जी ले लो, मुझे तो यही बनानी है। कविता, तुम शिमला मिर्च ले लो, नहीं तो आलू खरीद लो। अरे मैं हमेशा ही क्यों सैक्रिफाइस करूं? छोटी हूं तो आप दोनों मुझे ही बोलोगे। कभी खुद बड़प्पन भी दिखा दिया करो। तीनों बीच बाजार में लड़ने लग जाती हैं। आते जाते लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तभी कमला उन तीनों को घर लाकर सुनाने लगती है। कब सुधरोगी तुम तीनों? मुझे ये बता दो। देखा था ना बाजार में 3 बहू कैसे प्यार से सामान ले रही थी, और खुद को देखो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। जब से शादी करके आई हो, मेरे घर की सुख समृद्धि शांति भंग कर दी है। इससे अच्छा तो हम पहले ही गरीबी में रोटी बनाकर खा रहे थे। तुम्हारे आने के बाद भी सब बर्बाद हो रहा है। डबल राशन जाता है, मेरे बच्चों के पैसे लगते हैं। अगर यही पैसे बच जाते तो अब तक कूलर आ जाता घर में। वैसे तुम हाय गर्मी करती रहती हो, लेकिन तुमने घर के लिए अभी तक किया ही क्या है? अरे तुम तो पढ़ी लिखी गवार हो, एक रसोई में मिलकर खाना नहीं बना सकती। सास की यह बात सुन तीनों बहू की बोलती बंद हो जाती है।